वालेकुम नाज़रीन, प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? आपका होस्ट आसिफ नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ हाजिर है। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोग को जो बात करने जा रहा हूँ ये कॉमन सी आम सी बीमारी है और ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पाई जाती है, जिसको नाम दिया जाता है कब्ज़ का। कि कब्ज़ क्या है और ये बीमारी कैसे होती है, और इसी बात को मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड करके इस डिजीज़ से जो है वो बच सकते हैं। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि ये हम क्या करते हैं कि हमें वॉशरूम जब जाते हैं तो हमें हाजत होती है पेशाब करने की, लेकिन हमें आ नहीं रहा होता, तो इसी को क्या कहते हैं? कब्ज़ कहते हैं। और 15-15 20-20 मिनट जो है हमारा जो मरीज़ होता है वो वॉशरूम में, यानी जो बाथरूम हमारा होता है, जो टॉयलेट होता है, उसमें बैठा रहता है। इस हालत को क्या कहते हैं? कब्ज़ कहते हैं। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को मैं आज ये बताऊंगा कि ये होती क्यों है और इससे हमने बचना कैसे है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, कब्ज़ किससे होती है? अगर आप लोग चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पहला इसका सबब क्या है? चाय का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर आप जो टी है वो अपनी क्वालिटी से मतलब दिन में 4-5 बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको कब्ज़ हो जाएगी। तो इसके बचने का तरीका क्या है कि चाय को कम से कम पिया जाए, यानी दिन में एटलीस्ट 1 टाइम इनफ है या 2 टाइम, इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए। तो पहली वजह कब्ज़ की चाय। उसके बाद अगर इसकी दूसरी वजह की बात की जाए कि दूसरा इसका सबब क्या है, तो प्यारे व्यूअर्स वो है हुक्का नोशी, यानी हुक्का और सिगरेट। हुक्के और सिगरेट का इस्तेमाल जो है ये भी कब्ज़ पैदा करता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है दूसरे से? कि यही चीज़ें जो इसका सबब बन रही हैं इसी को आपने तर्क करना है कि हुक्के और सिगरेट को कम इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज़ नहीं होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इसका जो सबसे मेजर और वाइटल समझा जाता है वो अफ्यून, यानी अफ्यून का खाना, अफ्यून का इस्तेमाल करना या नशावर दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल करना, ये क्या है? कब्ज़ पैदा करने का एक सबब है। तो इससे बचना क्या है? वही कि ये चीज़ों को तर्क कर दिया जाए। उसके बाद दिमागी मेहनत, यानी हमें कोई मेंटली स्ट्रेस है, हम स्टडी करते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं या इस हवाले से कोई भी न्यूज़पेपर एडिटर, यानी हमें मेंटली स्ट्रेस आ रही है, तो मेंटली स्ट्रेस भी एक कॉमन जो है वो काज समझा जाता है कब्ज़ की, कि मेंटली स्ट्रेस से भी हमें क्या होती है? कब्ज़ होती है। तो अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए। तो ये तो वैसे कहा भी जाता है कि अगर आप पढ़ते हैं, मेंटली कोई काम करते हैं, तो वक्फे से पढ़ा करें, बजाय कि 3 घंटे पढ़ने के बजाय आप क्या करें? 40 मिनट पढ़ा करें, 20 मिनट रेस्ट दें, वो अच्छा आप याद कर सकते हैं, उसको अच्छा पढ़ सकते हैं। तो तीसरी वजह क्या है? मेंटली स्ट्रेस है, कि मेंटली स्ट्रेस भी कब्ज़ का बायस बनती है। उसके बाद जो चौथी वजह है वो है हमारे पास दूध और घी का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करना। इस तरीके से भी हमें क्या होती है? हमारी अंतड़ियाँ जो है वो खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है ये हमें कब्ज़ हो जाती है। तो इनका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, दूध और घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद हमारी जो लास्ट इस टॉपिक में डिस्कशन थी कि कब्ज़ जो किस वजह से होती है, जो हम मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम ये शुगर या इस तरह की चीज़ें जो ऐड नहीं करते, तो जिससे हमारा क्या होता है? कब्ज़ हो जाती है। तो अक्सर मेडिसिन में आपको कहा जाता है मिश्री मिला लें। मिश्री का कोई हमारी ज़िंदगी पे, कोई हमारी सेहत पे इफेक्ट नहीं होता। उसका काम सिर्फ क्या होता है कि आपको कब्ज़ ना हो। तो आई थिंक आप ये अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कब्ज़ किन चीज़ों से बुनियादी तौर पर होती है। चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से, अफ्यून नशावर अद्वियात के इस्तेमाल से, हुक्का नोशी के इस्तेमाल से, सिगरेट के इस्तेमाल से, मेंटली स्ट्रेस से, और दूध और घी के इस्तेमाल ना करने से, और दूसरी देसी अद्वियात के इस्तेमाल करने से, अगर उनमें चीनी और मिश्री इस्तेमाल नहीं करते तो कब्ज़ होती है। इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो आई थिंक आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहा करेंगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।